अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। गजराज दिल्ली कर कुछ ऐसे कर्मों का निर्माण हो जाता है जिससे कि जानवर गति में जाना पड़ता है जी, और वहां पर पाप और पुण्य का भुगतान करके जब वापस मनुष्य गति प्राप्त होती है तो उस मनुष्य गति प्राप्ति का आधार क्या है? क्योंकि जानवर गति में तो सिर्फ आप डिस्चार्ज करने के लिए गए हैं, वहां चार्ज तो कुछ भी नहीं, और वहां पर आपने पाप मोस्टली मैक्सिमम पाप कर्म का भुगतान कर दिया। जब आपने पाप कर्म का भुगतान कर दिया और वापस आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो ये मनुष्य जन्म वंडरफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परंतु देखने में तो ऐसा नहीं आता। ऐसा क्यों? नहीं, पहले तो आपने कहा ना कि भाई मनुष्य गति देव गति सॉरी पशु योनि में से मनुष्य गति में आता है, तो वो उसका आधार क्या है? वो पहला आपका प्रश्न था, बराबर है? वो आधार इसीलिए पूछा मैंने क्योंकि हम वहां पापों का भुगतान करने के लिए गए, कुछ भी हमने गलतियां की उनका भुगतान हमने पूरा किया तो वापिस आ गए। परिणाम स्वरूप हमारा ये जन्म बहुत अच्छा होना चाहिए, परंतु ऐसा देखने में आता नहीं है। वो क्यों? मगर आपने ये कहा कि पशु योनि में या नर गति में वापिस वहां से भुगतान करके वापिस आते हैं तो अच्छा आना चाहिए, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा मतलब क्या? हमारा जीवन हमारे कर्मों के मुताबिक तो है, या हम अच्छा कहोगे तो इसको अच्छा आएगा, ऐसा बताओगे आप? नहीं, अच्छा मतलब क्या होगा तो कर्मों के मुताबिक, लेकिन तो बात तो वही होगी ना। तो फिर हमारा जो कर्म होगा, एक मिनट, हमारा जो कर्म होगा उसी के मुताबिक हमारा जन्म होगा। तो अभी मैं आपको सिंपल बता दूं पहले, ताकि आपको अपने आप समाधान मिल जाए दोनों प्रश्नों का। तो प्रश्न के अंदर आपकी बात जो है कि हम मनुष्य भव में से अगर पशु योनि में गए या नरगति में गए या देवलोक में गए, फिर वहां से मनुष्य में वापिस कैसे आए, उसका आधार क्या है? और दूसरी बात, उसका आधार क्या है, और दूसरी बात हमारा फिर वापिस आने के बाद हमारा मनुष्य भाव अच्छा होना चाहिए। ये आपका दो क्वेश्चन है, उनमें दोनों का समाधान दे रहा हूं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल मेथड से कि सबसे पहली बात, एक आप सिंपल बात आपके विजन में सेट कर दो कि मनुष्य भाव में आने के बाद कोई भी मनुष्य, एनी ह्यूमन, वो मिनिमम 1 बर्थ का कर्म चार्ज करता है इन 1 बर्थ, और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म चार्ज करता है इन 1 बर्थ। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। जी, ये पहला प्रिंसिपल। एक मनुष्य अपने मनुष्य भव के अंदर या तो एक ही भव का कर्म चार्ज करता है, या मैक्सिमम 8 भव का कर्म एक ही भव में चार्ज करने की क्षमता रखता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर जी। अभी आपका ये प्रश्न था कि मानो कि मनुष्य भव में से पशु योनि में गया और पशु योनि में मनुष्य वापिस कैसे आया? तो कर्म तो यहां ही किया था, मनुष्य भव में ही किया था। समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बर्थ मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म चार्ज करता है। अगर मैंने एक ही बर्थ का कर्म चार्ज किया है तो मेरा नेक्स्ट बर्थ मनुष्य का ही होगा कंपल्सरी। अगर मैंने 4 बर्थ का कर्म चार्ज किया है तो चौथा भव मेरा मनुष्य का ही होगा। अगर मैंने 7 भव का कर्म चार्ज किया है तो 7वां भव मेरा मनुष्य का ही होगा। इसके अलावा 6 भव कोई भी मनुष्य गति के अलावा पशु योनि, नरगति, देवगति में हो सकता है, मगर वहां चार्ज की जरूरत नहीं है, चार्ज तो यहाँ किया है। और फिर 7वां भव है, जो 7 भव चार्ज किया है, तो 7वां भव मनुष्य में ही आएगा, और उसका चार्जिंग मनुष्य भव में ही हमने कर दिया है। और इसीलिए अच्छा बुरा ये प्रश्न नहीं रहेगा, और कैसे वापस आएगा ये भी प्रश्न रहेगा। तो दोनों प्रश्न का उत्तर इसमें आ गया। ओके, मेरी आवाज? मुकेश भाई एंड नीता देसाई, यूएसए। अनम्यूट कर दो मुकेश भाई। हाँ जी,
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ ગુરુ પૂર્ણિમાનો સંજોગ આવે છે, બહુ નજીક આવી રહ્યો છે, તો બે પ્રશ્ન છે. एक तो आप कैसे उसका अंदर से क्या आप कैसे उपयोग करते हैं वो ये संजोग का, और हम कैसे करें कि हमारी मोक्ष तरफ प्रयाण और तेजी से हो, प्रगति हो गए, प्रगति। कोई बात नहीं। ये हमने गुरु पूर्णिमा का स्पेशल सेशन संडे को रखा है। संडे मॉर्निंग इंडियन टाइम 9:30 to 10:30 1 घंटा रहेगा। क्या है कि आध्यात्म विज्ञान में मुक्ति के मार्ग में गुरु पूर्णिमा किसको कहते हैं, और ऐसे वैसे मैंने आज से करीब 6 या 7 साल पहले गुरु पूर्णिमा के ऊपर मैंने 1 घंटे का बिल्कुल प्रवचन किया था, सिंपली नो क्वेश्चन आंसर, और उसमें मैंने गुरु पूर्णिमा का मीनिंग क्या है वो डीपली बताया है, और वो पेपर पे भी लिखा हुआ है। गुरु पूर्णिमा के बारे में आध्यात्म के मार्ग में ये कहा है, गुरु कौन है? जो हमको प्रकाश देता है वो हमारा गुरु है, यानी आत्मा मेरा गुरु है और प्रकृति मेरी शिष्य है। और शिष्य को जिसकी सहाय लेना है, चाहे परमात्मा की ले या बाहर के कोई व्यक्ति की ले, ये उनका डिपेंड है। मगर गुरु तो मेरा एक ही है जो प्रकाशक है, उनके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है जी। तो ये मेरा रियल गुरु है। रिलेटिव गुरु व्यवहार में कोई भी हो सकता है, मैं उसको मना नहीं करता हूं, मगर रियल गुरु तो मेरा आत्मा है। और आखिर एक दिन मेरे को अगर शिष्य भाव कब खत्म हो जाएगा, जब मेरे को जो गुरु की शक्ति है वो मेरी पहचान में आएगी, अनुभव में आ जाएगी, बस वही मेरी गुरु पूर्णम है जी। तो मैं वही रूप हो गया जी, और इसमें कोई मीडिया की जरूरत नहीं होगी जी। मगर जहां तक मैं शिष्य हूं, ये शरीर की बात करता हूं, जहां तक प्रकृति शिष्य के रूप में है, वहां तक वो परमात्मा की शक्ति का भी उपयोग करे, या कोई पुस्तक का भी उपयोग करे, या कोई अनुभवी ज्ञानी का उपयोग करे, कोई शास्त्र ज्ञानी का भी सहाय ले, किसी का भी सहाय लेना है वो ले सकते हैं, वो प्रकृति की बात है जी। आप समझे ना। और प्रकृति की बात है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है, क्या है वो उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। मगर मैंने गुरु शिष्य की भाषा ये कही थी कि प्रकृति शिष्य है और परमात्मा गुरु है, और प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है उनको डिसाइड करना है कि आई फॉलो द प्रकृति और आई फॉलो द परमात्मा जी। प्रकृति को क्या फॉलो करना है वो कुदरती रचना है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति के साथ जुड़ना है या परमात्मा के साथ जुड़ना है, दे डिसाइडेड जी। एक कुदरती रचना के आधार पर प्रकृति है और एक संपूर्ण समर्थ और स्वतंत्र है। अभी उसको डिसाइड करना है प्रतिष्ठित आत्मा को कि मैं प्रकृति के साथ जोड़ के पुरुषार्थ करूं या परमात्मा के साथ जोड़ के पुरुषार्थ करूं जी। तो ये डिटेल में मैंने बताया है। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।